नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित जो इसमें जो जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं या फिर भी शेयर क्वेश्चन दिए गए हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमने इसकी थ्योरी को देख लिया है और जिन लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले उन लेक्चरों को देखें, फिर इसके बाद उन क्वेश्चनों को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और मेरे आंसर देने से पहले आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो जो इसका जो इस पहले चैप्टर का जो पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है आपका मोनाल है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अस्कोट वन्य जो अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोट वन्य जो अभ्यारण्य जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार कौन सा है। तो जो राज्य पक्षी मोनाल है उत्तराखंड की, इसका जो प्रिय भोजन है ये आपका आलू है और आलू को ये विशेष रूप से नुकसान पहुंचाती है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में कांचुला कर्क है। तो जो उत्तराखंड में जो कांचुला कर्क है ये आपके कस्तूरी मृग संरक्षण प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल है और इसकी उत्तराखंड में आपकी 24 प्रजातियां देखने को मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य वृक्ष बुरांस का फूल लगने का समय कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है आपका बुरांस है और इसमें जो फूल लगने का जो समय रहता है ये आपका फरवरी से अप्रैल के बीच रहता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल कितने जनपद है। तो उत्तराखंड में कुल जो है आपके 13 जनपद है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो जो चक्राता वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई, जहां से अभी वर्तमान में आपके प्रीतम सिंह जी विधायक हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनात्मक विधायिका है। तो कारण गलत है, कथन सही है। क्योंकि उत्तराखंड में आपके द्विसदनीय विधायिका नहीं बल्कि उत्तराखंड में केवल विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद है नहीं, यहाँ पे एक सदनात्मक है। तो इसमें कथन ठीक है, कारण गलत है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद जो है ये आपके देहरादून है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद जो है ये आपको उत्तरकाशी है। और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद जो है आपका पिथौरागढ़ है। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिण जनपद आपका उधम सिंह नगर है। तो ध्यान रखना। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तराखंड में जो ग्राम सभा की स्थापना की जाती है आपकी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा कि राज्य में कितने नगर निगम हैं। तो उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम है, जिस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख होता है। तो जो उत्तरांचल में किसी नगर निगम का जो प्रमुख होगा इसको आपके स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए किस स्थान का चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। तो जो दीक्षित आयोग था ये आपके स्थायी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन के लिए इसका गठन किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। और राज्य की जो कार्यपालिका का जो नामात्र का जो प्रधान होता है ये आपका राज्यपाल होता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड में जो महिलाओं को जो क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है आपकी 30% की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था। तो उत्तराखंड जो भारत का जो राज्य बना था ये आपके 27वें नंबर का तो राज्य बना था। और हिमालयी राज्य के क्रम में देखें तो 11वें नंबर का राज्य बना था। और हिमालय राज्य में अंतिम राज्य जो बना था ये आपको उत्तराखंड ही बना था। इसके बाद कोई राज्य नहीं बना है। हिमालयी राज्य का दर्जा किसी को अभी तक नहीं मिला है उत्तराखंड के बाद। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर आपके उत्तराखंड के न्यायाधीशों की जो संख्या है ये आपकी 11 है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा।
अगला सवाल कह रहा है कि कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो उत्तरकाशी जो है आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग भी आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी भी आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये आपके नित्यानंद स्वामी जी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह कोश्यारी आपके दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, और जो नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी थे आपके अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, और जो एन डी तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल कह रहा है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा कितनी की गई है? तो पंचायती राज संशोधन पंचायत राज में जो संशोधन किया गया था आपको 2008 में किया गया था, जिसमें महिलाओं की जो पंचायतों में जो आरक्षण की जो संख्या जो थी इसको बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर आपके 50% कर दिया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो जो मोनाल पक्षी है आपके 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल जो है ये आपका जो केदारनाथ में भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ पे आपके ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा था? तो 2011 में आपके सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष बनी थी ये आपकी विजया बड़सवाल जी बनी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा थी आपकी हिंदी थी, और दूसरी जो राजभाषा बनाई गई थी आपके संस्कृत को बनाया गया था और आपके 2010 में बनाई गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, इसमें दो सूचियां दी गई और आप एक तरफ विकास खंड दिए गए, दूसरी तरफ इसका जिला दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो हवालवा आ गई आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जो डूंडा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो ओखल खंडा ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और जो खानपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद आपका चमोली है, और सबसे छोटा जनपद आपका चंपावत जनपद है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के जनपदों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जो राज्य है जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका उत्तरकाशी है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका पिथौरागढ़ है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका पौड़ी है, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका नैनीताल है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। यानी चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल जो है उत्तराखंड के सबसे बड़े जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य में कुल 5 लोकसभा की सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है? तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें जिनमें एक सीट आपके एससी के लिए रिजर्व है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट रिजर्व की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सेवा में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कितना दिया गया है? तो इस उत्तराखंड में एससी के लिए जो आरक्षण का जब प्रावधान है आपको 19% है, एसटी को आपके 4% दिया जाता है और ओबीसी को आपके 14% का आरक्षण दिया जाता है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राज्य आंदोलनकारियों को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो उत्तराखंड में जो स्वाधीनता सेनानी थे इनको आपके 2% का आरक्षण दिया गया है, और जो राज्य आंदोलनकारी थे इनको आपके 10% का आरक्षण दिया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक इनको आपके 5% का आरक्षण दिया गया है, और जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी इनको आपके 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले कब बने थे? तो ये आपके 1997 में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत जनपद को बनाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में सबसे अधिक गांव हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो जो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचन विधानसभा का जो गठन किया गया था आपका 2002 में किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सी तहसील सही सुमेलित नहीं है। तो जो घनसाली तहसील है आपकी टिहरी में है, मोरी तहसील आपकी चमोली में है, बेरीनाग तहसील आपकी पिथौरागढ़ में, सॉरी इसमें गलत हो गया, जो घनसाली तहसील है आपकी टिहरी गढ़वाल में सही सुमेलित है। जो विकासनगर तहसील है आपके देहरादून जनपद ये भी सही सुमेलित है। जो बेरीनाग तहसील है भी आपके पिथौरागढ़ जनपद ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो मोरी तहसील है आपके चमोली में नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न जिलों में से कौन सा ब्लॉक इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो सल्ट ब्लॉक है आपके अल्मोड़ा जनपद ये सही सुमेलित है। जो पुरला ब्लॉक है आपके उत्तरकाशी जनपद में ये सही सुमेलित है। जो थराली ब्लॉक है आपके चमोली जनपद ये सही सुमेलित है। लेकिन जो गरुड़ ब्लॉक है आपके हरिद्वार में स्थित नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इन जिलों में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला ये आपका हरिद्वार जनपद है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यपाल थी आपकी श्रीमती मार्गरेट हलवा थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है। तो जो लोक सेवा आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो देता है ये आपके राज्यपाल को देता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद के अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं आपके 12 हो सकते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो उत्तराखंड में एसटी के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है आपके 2 सीटों पर दिया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य के पुष्प कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिर्देशक थे आपके अशोक कांत शरण जी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड आपके 1 जनवरी 2007 से हुआ था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनाल किस राज्य का पक्षी है। तो मोनाल जो है ये आपका उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है और हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बनाला जी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सॉरी सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री आपके नित्यानंद स्वामी थे। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो उत्तराखंड में आपके विकास खंडों की जो संख्या है आपकी 95 है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के खेल कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राज्य के खेल है ये आपका फुटबॉल है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष जो है बुरांस है ये सही सुमेलित है। उत्तराखंड का जो राज्य के खेल है आपका बैडमिंटन नहीं बल्कि उत्तराखंड का राज्य खेल है आपका फुटबॉल है। इस वजह से ये सही सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी आपके मोनाल ये सही सुमेलित है। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है आपका कस्तूरी मृग ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की आपकी 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की आपके 70 सीटें हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें। तो 3 सीटें उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को टच करते हैं। तो कुमाऊं मंडल के 4 जनपद ऐसे हैं जो आपके गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा करते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे ये आपके अजय विक्रम सिंह थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है। तो लाल बहादुर राष्ट्रीय जो प्रशासनिक अकादमी है ये आपके मसूरी में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके एनपी नवानी थे। तो इसमें से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं? तो कुमाऊं मंडल में आपके 6 जनपद हैं और गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद हैं। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य की जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो उत्तराखंड में नगर निगम के जो मेयर का जो चुनाव किया जाता है आपके प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल क्या है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी का गठन आपके 1994 में किया गया था। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद में आपके मुख्यमंत्री सहित आपका अधिकतम आपके 12 मंत्री हो सकते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन हो आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था आपके 17 मार्च 2016 को लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के छठे नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड में जो छठे नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके डॉक्टर कृष्ण कांत पॉल जी बने थे और इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य के जो विधानसभा के जो पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे आपके यशपाल आर्य जी थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस वर्ष नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो नैनीताल को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था आपके 1962 में बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कौन विधानसभा की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है? तो जो नानक माता वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तरांचल का जो नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया था यह अधिनियम आपके 2006 में आया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो गैरसैंण जो है आपके चमोली में और ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो घोषणा की थी आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है आपका बुरांश है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड आपके 9 नवंबर 2011 को सॉरी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के कुल कितनी सीटें थी? तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में जो उत्तराखंड की जो सीटें थी आपकी 22 सीटें थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार में उत्तराखंड निम्न में से कौन सा वर्ष 2019 मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्री थे? तो 2019 में जो केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित कर दिए गए थे? तो जो राज्य पुनर्गठन जो हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सिग्नेचर करे थे ये आपके 28 अगस्त 2000 को करे थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस कमेटी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो जो दीक्षित आयोग था ये आपके इसने आपके गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया था या इसको रिजेक्ट किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपके 30% का प्रावधान किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन है? तो यमुना घाटी में जो स्वैच्छिक चकबंदी के जो प्रणेता थे आपके स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान में उत्तराखंड जुडिशियल
और लीगल अकादमी और स्थित है, तो ये आपके भोपाली में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है। तो जो स्थानीय मेलों पर जो टैक्स लगाया जाता है ये आपके ग्राम पंचायतों के द्वारा लिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब बढ़ाया गया था। तो उत्तराखंड में पंचायती राज में जो संशोधन किया गया था आपके 2008 में किया गया था, और 33% से बढ़ाकर इन महिलाओं को आपके 50% का आरक्षण दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो शहरी स्थानीय निकाय इसमें त्रिस्तरीय संस्थाएं इसमें स्थित है। कारण कह रहा है कि श्रीनगर उत्तराखंड में विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र नगर निगम है। तो कारण भी ठीक है, जो श्रीनगर है ये आपके एक नगर निगम है, और ये आपके पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र नगर निगम है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है। तो जो श्रीनगर ये आपका एक नगर निगम है, और ये आपके पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड की जो पहली मुख्य सचिव बनाया गया था आपके राधा रतुड़ी को बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी। तो उत्तराखंड की जो पहली विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें 4 महिलाएं जीत के आई थी। 2 कांग्रेस की थी और 2 बीजेपी की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं रहे थे। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश आपके विकास श्रीधर सिरपुरकर भी रहे थे। जगदीश सिंह खेर भी आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। राघवेंद्र सिंह चौहान भी आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। लेकिन पंकज पुरोहित उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो पहली मुख्य न्यायाधीश थी आपकी जस्टिस रितु बारी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से आपके एक सीट आपके एससी के लिए आरक्षित है, और ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट आरक्षित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के चैप्टर के ये पहले चैप्टर की समाप्ति भी यही होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ इसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।